तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के एक नए वीडियो में, जहां पर मैं अभी रिसेंटली एमपी बोर्ड में जो कक्षा 12वीं का पेपर हुआ था उसकी ग्रामर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, सॉल्यूशन कराऊंगा। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि कुछ मेरे बच्चों को अंक कम आए हैं या किसी कारण से अंग्रेजी में पास नहीं हो पाए हैं। शासन ने इस बार द्वितीय अवसर का भी आपको मौका दिया हुआ है, जिसके फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं। उसकी लास्ट डेट भी इंक्रीज़ कर दी गई, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 मई थी, अब 25 तक कर दी गई है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भी भरें, और पास होने के लिए जो ज़रूरी है वो मेहनत हम साथ में मिलकर करेंगे, और आई होप इस बार आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। ये 2025 का पेपर है, इसमें कुछ फिलर्स मैं आपको आज की वीडियो में कराने वाला हूँ। तो बिना किसी विलंब के हम चलते हैं फिलर्स के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखिए। 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछे जाते हैं। आज हम बड़े आराम से इनको सॉल्व करेंगे, कारण सहित जानेंगे कहाँ क्या आया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट इनसे मिलते जुलते अगले क्वेश्चन जरूर आएंगे। सबसे पहले लिखा है दिस टेबल इज मेड ब्लैंक वुड। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात क्या है। देखने वाली बात ये कि ऑप्शन में फ्रॉम यानी क्या होता है से, ऑफ यानी भी से कहा जा सकता है, ऑफ ये वाला ऑफ का मतलब भी से कहा जा सकता है, और विथ का मतलब भी के साथ या से कहा जा सकता है। अब सवाल ये है कि कहां पर क्या आएगा और क्यों आएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सबसे पहले बात, 2 चीजें यहां देखनी होती है। 2 चीज होती हैं, एक मेड के साथ लगता है ऑफ, और एक होता है आपका मेड, अगला होता है आपका मेड फ्रॉम। अब कहां कब आएगा ये देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि मेड के साथ ऑफ जब लगेगा जब किसी नवीन प्रोडक्ट में जिस चीज से वो प्रोडक्ट बना है या नई चीज जो बनी है, जिस रॉ मटेरियल से बनी है वो दिखे। तो यहां पर बोल रहा है कि मेड ऑफ वुड। तो आप बताइए, अगर कोई कुर्सी यहां पर बनी हुई है और ये कुर्सी जो है लकड़ी की है, तो क्या इसमें लकड़ी या लोहा जो भी बना है उस नए उत्पाद में दिखेगा आपको? बिल्कुल दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे हाथ में ये एक कुर्सी है, ये कुर्सी प्लास्टिक की बनी है, प्लास्टिक आप देख पा रहे हैं ना। तो क्योंकि इस नवीन उत्पाद में जो रॉ मटेरियल है आपको दिख रहा है, तो जब भी रॉ मटेरियल दिखता है तो हमेशा हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर रॉ मटेरियल ना दिखे तो फिर लगाएंगे फ्रॉम। फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? फ्रॉम। कैसे? जैसे केक, मिल्क केक की बात करते हैं, या मिल्क की कोई मिठाई जो कि दूध से बनी है, पर क्या उस मिठाई में दूध नजर आता है? नहीं। तो फिर क्या बोलेंगे? दिस स्वीट इज मेड फ्रॉम मिल्क, ना कि मेड ऑफ। मेड ऑफ कब आएगा? जैसे कि ये रिंग सोने की है, हालांकि सोने की नहीं है, बट अगर सोने की होती तो क्या बोलता? दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, क्योंकि आप गोल्ड यहां देख पा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि बोर्ड थोड़ा क्लियर कर लिया जाए, तो क्लियर करके हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहा ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक टी और कॉफी। यहां पर चॉइस दी हुई है, आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन में क्या है? सम का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। मैनी यानी होता है कई या बहुत, जो कि काउंटेबल नाउन के साथ आता है। एनी यानी कोई या कोई भी, जो कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। फ्यू यानी होता है कुछ, लेकिन न के बराबर काउंटेबल नाउन के साथ। अब यहां देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी रिक्वेस्ट या ऑफर वाली बात होती है, सेंटेंस में हमेशा क्या आता है? सम आता है, क्योंकि यहाँ चॉइस की बात है। आप याद रख सकते हैं कि जब भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव हो, वुड से, कुड से, विल से शुरू होता है, ऐसी स्थिति में हमेशा उसमें हम सम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बिना रुके बिना सोचे आप क्या लगा सकते हैं? आपका ऑप्शन सम। वहीं अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, जैसे कि मैं कॉफी पसंद नहीं करता, या आई डोंट लाइक ब्लैंक टी, ऐसा क्वेश्चन होता, तो फिर क्या लगाते हैं यहाँ पर? आपका एनी, क्योंकि ये सेंटेंस क्या हो गया? आपका नेगेटिव। तो रिक्वेस्ट वाले और अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाएंगे सम, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी। ठीक है, तो ये आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं आगे की ओर, हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आई नो ब्लैंक बॉय हु चीटेड यू। आजकल इस पैटर्न के आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। क्यों पूछे जाने लगे हैं? ये थोड़ी सी ब्रेन एक्सरसाइज इसमें रहती है। हम जानते हैं ए का मतलब एक, द मतलब वो या किसी विशेष चीज के लिए जो स्पेसिफाई करता है, एन का मतलब भी एक, हम ये चीज जानते हैं। अब यहाँ क्या आएगा? आई नो, मैं जानता हूं। किस लड़के को? हु चीटेड यू। तो एक बात याद रखिए, जब भी सेंटेंस में किसी चीज के बारे में
ऐसी चीज़ बताई जाए या ऐसी कोई जानकारी दी जाए जिससे आपको पहले जिसके बारे में पता हो। तो यहाँ पर अगर हम इसको हम छुपा लेते हैं और देखते हैं हु चीटेड यू, किसने, जिसने आपको चीटेड किया है या चीट किया है, मतलब ये व्यक्ति उस व्यक्ति को पहले से जानता है। तो प्री नोन थिंग्स, जिनके बारे में आपको पहले से पता होता है, वहाँ क्या लगाते हैं आपका द। जैसे कि आई नो द प्लेयर हु हैज़ स्कोर्ड अ सेंचुरी, मैं उस खिलाड़ी को जानता हूँ जिसने सेंचुरी बनाई है। तो किसने सेंचुरी बनाई है? उस प्लेयर ने जिसको मैं जानता हूँ, इसलिए द लगाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट ब्लैंक हैवीली सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग है यहाँ पर। हम जानते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग या तो परफेक्ट टेंस में करते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। जनरली लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जानते हैं, परंतु आप याद रखें परफेक्ट में भी किया जा सकता है। आप परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं तो इज रेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैंसिल, वाज रेनिंग पास्ट कंटिन्यूअस कैंसिल, रेन्स प्रेजेंट सिंपल कैंसिल, बचा क्या? इट हैज़ बीन रेनिंग, ये आपका राइट आंसर है। थोड़ा लॉजिक आप उसमें लगाना सीखें कि जो अगर आपको सही ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करें वो आप देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। कुल मिला के थोड़ी सी जगह हमने बना ली ये। अब हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए, ब्लैंक स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब यहाँ मॉडल लगाना है। देखिए मे यानी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है ना। कुड यानी सका, सकी, सके, ठीक है। माइट यानी शायद सकता था, शायद सकता है, शायद ही सकती है, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं। लगभग सब एक जैसी बात है, पर जहां हम संभावना को व्यक्त करते हैं कि ही मे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि वो इंग्लिश को अच्छे से बोल सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा आपका मे। यहाँ पर कई लोग कैन भी लगा सकते हैं क्योंकि उसकी क्षमता को दिखा रहा है, तो कई लोग इसमें कैन को लेके भी जो है आश्वस्त हो सकते हैं कि कैन या मे थोड़ा सा विवादास्पद टाइप का क्वेश्चन था। खैर ठीक है, तो हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहन इज सीनियर ब्लैंक राकेश। अब यहाँ देखने वाली बात है, हमेशा याद रखें कि सेंटेंस में जब सीनियर, जूनियर, प्रिफर ये शब्द लगे होते हैं तो इनके साथ हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का और ना ही फ्रॉम का। सीनियर, जूनियर, प्रिफर के साथ हमेशा लगाते हैं टू। अगला क्वेश्चन है ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। क्यों भाई? ताकि, तो ये सो यानी होता है इसलिए, इस सो दैट का मतलब होता है ताकि, और दो यानी होता है यद्यपि या हालांकि, और एंड यानी होता है और। तो इस प्रकार से क्या करेगा? कठिन परिश्रम करेगा ताकि अच्छे नंबर ला सके, तो ताकि को कहा जाता है सो दैट। तो ये आपका आंसर आ गया सो दैट। तो बड़े ही सरल टाइप के 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो यहाँ पर आपको बन जाएंगे। रही बात क्वेश्चन 5th की, तो इसमें हम एक्सपर्ट्स में भी जो है डिफरेंसेस देखे गए हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्योंकि उसकी क्षमताओं को दिखा रहा है, तो यहाँ पर कैन भी सही माना जा सकता है, क्योंकि मे में संभावना बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही यहाँ पर कैन आना चाहिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्योंकि ये उसकी क्षमताओं को दिखाता है। कि हम जानते हैं कि इंसान की मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस आपको बने होंगे। अगले वीडियो में इस पेपर के हम करेंगे 2S डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन। तो अगली वीडियो को इंतजार कीजिए, पढ़ाई करते रहिए और ज़रूर पास हो जाइए। जय हिंद।